यहाँ पे आप सभी के लिए एक मोस्ट कस्टमाइजेबल मोस्ट डिमांडिंग थीम लेके आए हूँ जो कि आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं और ये यहाँ पे किसी भी रेडमी Xiaomi पोको के डिवाइस के ऊपर काम करेगा। जहाँ पे लॉट ऑफ आपको लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और इस थीम को यूज करने के बाद आपको फुल मजा आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में यही बताने लोग इसे यूज कैसे करना है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर करना ना भूले ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और आपके फ्रेंड्स को मिलते रहें। सबसे पहले देखो कि यहाँ पे जैसे मैं डबल टैप करता हूँ आपको यहाँ पे डायनेमिक आइलैंड का इफेक्ट्स देखने को मिल जाता है, नीचे कुछ शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल रखा है जो कि डबल टैप करने के बाद यहाँ पे दिखाई देता है और इस नेप बार पे मैं क्लिक करता हूँ तो कई सारे वॉलपेपर के स्क्रीन आपके सामने आ जाते हैं जिस पर टैप कर करके आप अपने वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो, जो भी वॉलपेपर आपको यहाँ पे चाहिए। या फिर आपको अगर कस्टम वॉलपेपर यूज करना है जो कि आपके गैलरी में आपने कहीं से डाउनलोड किया है वो भी यूज कर पाओगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। अगर इसके ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अलग से इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके वॉलपेपर के अंदर एक डिफरेंट सा इफेक्ट शो करेगा। अनदर यहाँ पे टैप करने के बाद आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आपका ब्लैकआउट से रिलेटेड रहता है, तो इसका यूज ना ही करें तो बेटर रहेगा। इसके बाद हम बैक की ओर आ जाते हैं और यहाँ पे जैसे ही आप टैप करोगे इसके ऊपर तो आपको अलग अलग क्लॉक फॉर्मेट देखने को मिलते हैं जो कि आप देख सकते हो इस साइड में क्या क्या रखना है। जैसे कि यहाँ पे गेमिंग फोन लिखा हुआ मिल गया है, बाकी इधर चीजें आप चाहो तो इन्हें कलर भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। तो जैसे आपका वॉलपेपर रहेगा उसके हिसाब से आप कलर चेंज कर सकते हो अपना मैनुअली। और यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं जो दी गई है, बहुत सारे फॉर्मेट्स दी गई है जो कि आप यहाँ पे बदल सकते हो जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और इस साइड का अगर आप टैप करते हो तो इस साइड का है जो आपको चेंजिंग देखने को मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो जो भी आपको यहाँ पे रखना है वो आप सिंपल यहाँ पे जो सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर इसके ऊपर एक रिफ्रेश का आइकन है इस पर टाइप करोगे तो सिंगल आपका जो यहाँ पे टैब ओपन हो जाता है जिससे सिंगल पूरा है जो एक बार में चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको सिंगल सिंगल चेंज करना है तो इस तरीके से कर लो, या फिर इस पर टाइप करके आपका दोनों दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और अनदर यहाँ पे जो क्लॉक है उसके फॉर्मेट को आप यहाँ पे बदल सकते हो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसे बड़ा छोटा करने का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसका थिनर जो है उसे भी आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हो। अनदर इस पर टाइप करोगे तो ऊपर जैसे कि फ्राइडे 9 में लिखा हुआ आ रहा है, इसे भी आप अपने हिसाब से अलग अलग स्टाइल में बदल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम डाल रखा है टेक ऑफिस, वो चीज़ यहाँ पे आ गया। तो आप चाहो तो अपना नाम भी डाल सकते हो, एडिट कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक जरूर वॉच करना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये जो इफेक्ट्स है ना, यहाँ पे इसे आप ऑन एंड ऑफ करते हो तो आप देखो वॉलपेपर के अंदर इफेक्ट आ रहा है। आप कोई भी वॉलपेपर यूज करोगे ना उसके अंदर ये इफेक्ट आप डाल सकते हो। और यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है 7-8 इस तरीके से यहाँ पे, तो इसे आप घटा बढ़ा करके वॉलपेपर को ऊपर की ओर लेके जा सकते हो और नीचे की ओर लेके आ सकते हो जो कि काफी सही है। सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे जो नॉच स्टाइल है ना इसमें आप बदलाव ला सकते हो। 1 पे ये है, 0 पे ये वाला है, अनदर 4 नंबर पे ये आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप चीजें बदल सकते हो अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। अनदर यहाँ पे एक एडिट का आइकन देखने को मिलता है जिस पर टैप करने के बाद आपको अपना लॉक स्क्रीन पासवर्ड डालना पड़ेगा। ये आपको अपने थीम के कस्टमाइजेशन पे लेकर चला जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आपको सिंपल अपने थीम स्टोर पे आ जाना है, माई अकाउंट पे जाना है, कस्टम थीम पे जाना है, लॉक स्क्रीन पे जाना है, यहाँ पे कस्टमाइज बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर टैप कर देना है। ये पूरी चीज आपको चाइना में देखने को मिलेगी बट डोंट वरी, आपको इसे एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करना है। तो सिंपल इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करो जिससे आपका सर्कल टू सर्च ओपन होगा। यहाँ पे ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर दो, आपका सब कुछ यहाँ पे ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में और उसके बाद आप चेक कर सकते हो और जो भी चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। बट नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है कस्टम वाला तो ये जो ऊपर का सबसे ऊपर का 2 टैब दिखाई दे रहे ना, इनके ऊपर क्लिक करो, आपका गैलरी पिक होगा यहाँ पे। तो आप अपने गैलरी को पिक करो, जो भी वॉलपेपर चाहिए ऐसे सेलेक्ट कर लो 1 और ये सेकेंड वाले पे भी जो कि आपका होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन रहेगा। अब जैसे आप यहाँ पे पिक करोगे आपको यहाँ पे गैलरी का वॉलपेपर ऐड होता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पे फिर से डबल टैप करना है, इसके ऊपर आ जाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलपेपर आपका अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से जो भी आप वॉलपेपर यूज करते हो डेफ्ट वाला या फिर नॉर्मल वाला, वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर। तो ये बीच का 3rd नंबर का टैब था ना, इसीलिए था ताकि आप वॉलपेपर वगैरह जो चेंज कर सको जो भी चाहिए जैसा भी आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे काफी सही तरीके से काम करता है। तो ये 2 टैब आपका वॉलपेपर चेंजिंग का है। इसके बाद और भी टैब आपको मिलते हैं जहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए गए। तो सिंपल इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करना है, उसके बाद आप इस तरीके से उसे ट्रांसलेट कर सकते हो और रीड कर सकते हो क्या कुछ कैसे आपको देखने को मिलता है। तो ये जो टैब है ये स्वाइप अप अनलॉकिंग के लिए कि कैसे आप अनलॉक करना चाहते हैं स्वाइप अप करके या फिर बाकी चीजों का, तो उस तरीके से है। बाकी चीजें यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का आपको यहाँ पे मिल जाता है। बॉटम पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको लिखा हुआ मिल जाएगा टेक ऑफिस। जब आप इस थीम को यूज करोगे तो ये आपको दिखाई देगा।
तो आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हो, जो कि टाइमिंग के ऊपर का नाम है और ये HyperOS 2 लिखा हुआ मिल जाता है। और नीचे गिराओगे तो गेमिंग फोन है, इसे भी आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो और भी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलती है, जो कि आप अपने हिसाब से एडिट वगैरह है जो करके अपना नाम या जो भी रखना चाहते हो वो रख सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे है, तो ये आपका बॉटम पे जो आता है ना, यहाँ पे इस जगह पे जो कि डबल टैप करने के बाद नाम आ जाता है आपका टेक ऑफिस, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ आप वहाँ से रीनेम कर सकते हो। अगर यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट को ऑन करता हूँ तो इस तरीके से पॉपअप आता है फ्लैश लाइट का, और यहाँ पे भी पॉपअप लिखा हुआ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल लगता है। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आप यहाँ पे ऑन कर ही सकते हो। अगर मैं अनलॉक करके कोई भी म्यूजिक को प्ले करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, तो देखना म्यूजिक का क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पे पॉपअप आ जाता है आपका म्यूजिक का, जो कि काफ़ी सही लगता है। और सेम चीज़ आपको लॉक स्क्रीन पे भी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसके ऊपर टैप कर दूँ तो आपका म्यूजिक प्लेयर है जो इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेगा। साथ साथ अनलॉक करने के बाद अगर मैं आता हूँ इसके कंट्रोल सेंटर पे, तो आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर बिल्कुल ही मॉडिफाइड है, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल देखने को मिलता है आईफोन टाइप का। और यहाँ पे नेटवर्क बैटरी वगैरह का भी लुक आपको चेंज देखने को मिल जाता है। अगर मैं वापस सेटिंग के अंदर आता हूँ तो सेटिंग के यूआई में ज़्यादा बदलाव तो नहीं है, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा सही दिखाई देता है। रही बात इस थीम को कैसे यूज करना है, तो चलिए उसके प्रोसेस को देख लेते हैं, ताकि आपको इसे यूज करने में कोई भी दिक्कत ना आए। आपका ग्लोबल का हो या चाइना का हो या कोई भी मोड रोम हो या ऑफिशियल स्टॉक रोम हो, सभी पे ये काम करने वाला है। बस जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उसे आपको फॉलो कर लेना है। अब रही बात इसे यूज कैसे करना है, तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सिंपल कर लिया है, ताकि आप पूरा प्रोसेस देख सको, समझ सको और फॉलो कर सको। देखो कि मेरे थीम स्टोर में सिर्फ डिफॉल्ट थीम ही दिखाई दे रहा है, कोई भी एक्स्ट्रा थीम नहीं है। तो अब प्रोसेस को देखते हैं। जैसा कि आपको एक फाइल दिया जाएगा टेलीग्राम पे, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ऑल बैकअप बाय टेक ऑफिस। इसे आपको अनजिप कर लेना है, जिसका साइज आपको करीब 700 MB के आसपास का देखने को मिलेगा, 600 से 700 का, जो कि अनजिप करने के बाद आपको जो एक नया फोल्डर क्रिएट करके देगा। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे एक और ऑल बैकअप बना हुआ है और इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से एक नंबर का फोल्डर बना हुआ रहेगा। तो सिंपल क्या करना है, इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। आपको मूव या फिर कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको आना है अपने MIUI फोल्डर के अंदर, ऑल बैकअप के अंदर, यहाँ पे एक ऑल बैकअप दिखाई देगा, इस पे आ जाना है और इस पे राइट क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपकी मूव हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो हमारा मूव हो चुका है ये दोनों फाइलें। अब सिंपल आपको बैक आ जाना है, अपने सेटिंग पे जाना है, अबाउट फोन पे जाना है, यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो के नीचे आपको बैकअप एंड रीस्टोर मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। मोबाइल डिवाइस पे क्लिक कर देना है, लॉक स्क्रीन का अपना पासवर्ड डाल देना है जो भी आपका रहेगा। यहाँ पे मे भी फर्स्ट टाइम परमिशन मांगेगा, तो सारे परमिशन दे देना। उसके बाद ये टैब ओपन होगा, इन सभी को अनटिक कर देना। यहाँ पे आपको दिखाई देगा रीस्टोर का ऑप्शन, इस पे आ जाना है और यहाँ पे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको फाइल साइज दिखाई देगा, मे भी ऊपर नीचे हो सकता है आपके डिवाइस के अंदर। बस इसे सेलेक्ट करना है, जिस पे आप टाइप करोगे तो इस तरीके से थीम डेटा दिखाई देगा। उसके बाद आपको इसे रीस्टोर कर देना है। जैसे ही कंप्लीट रीस्टोर होता है, आपको फिनिश पे आ जाना है, होम पे आना है। उसके बाद आपको जो ऑल रिसेंट को क्लीन कर देना है। अब वापस से थीम स्टोर के ऊपर आना है, माई अकाउंट पे थीम के ऊपर आप देख पाओगे यहाँ पे आ चुका है। अब इस पे क्लिक कर देंगे और अप्लाई पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे सब कुछ यहाँ पे टिक है या नहीं। अगर नहीं टिक है तो सभी को यहाँ पे टिक करेंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और ये आपका जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगा। और जो कुछ फीचर्स और लुक मैंने यहाँ पे शो किए थे ना, वो सब कुछ आपके फोन के अंदर है जो आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो एक अपने डिवाइस को रिबूट जरूर कर लेना, ताकि आपको सारे इफेक्ट्स जो देखने को मिले, जो कि मैंने यहाँ पे आपको जो दिखाया है। तो इस तरीके से सिंपली आप इस थीम को यूज कर पाओगे अपने फोन के अंदर। और जैसा मैंने बताया कस्टमाइज करने के लिए, वैसा आप यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो। देखो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे टाइमिंग चेंज नहीं हुआ था, नेटवर्क वगैरह बैटरी वगैरह, बट सेकेंड टाइम में चेंज हो गया है। तो इसलिए मैंने कहा है कि एक बार रीस्टार्ट कर लेना है अप्लाई करने के बाद, ताकि आपको सारे इफेक्ट्स और चेंज वगैरह देखने को मिल सके, जो कि मैंने यहाँ पे आपको है जो दिखाया है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।